संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है समाधि दिवस का, महासमाधि दिवस का। गुरु जी मेरा ये शुक्राना सत्संग काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मगर मुझे समाधि दिवस से पहले वाले शुक्राना सत्संग शेयर करने थे और जो मैंने ट्राई किए हैं करेक्ट ऑर्डर में और लाइन से ही करती जाऊं, तो वो मैं कर रही थी आंटी जी के साथ। संगत जी, वैसे तो पिछले साल मैं गुरुजी के मंदिर गई थी महासमाधि दिवस वाले दिन। तब नई जुड़ी थी गुरुजी के साथ और बहुत ही शांति मिली थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था पिछले साल गुरुजी के मंदिर जाके। मगर इस साल कुछ मेरी आलस कह लो, या एक्चुअली आलस तो नहीं कहेंगे, दरअसल मेरा मन बहुत उदास था इस बार, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। मैं टू माइंड्स में थी। मैं टू माइंड्स में थी कि मंदिर जाऊं या ना जाऊं। कुछ करने का मन, हर चीज़ का या कोई भी चीज़ करने का मन बनाना पड़ता है। मूड ऑफ ही रहता है हमेशा। ज़बरदस्ती सब कुछ कर रही हूँ मैं, डेली रूटीन के भी सब काम ऐसा लगता है ज़बरदस्ती कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे मेरा इस साल मंदिर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तभी क्या हुआ संगत जी, मुझे मैसेज आया कि तू अपने घर सत्संग कर ले पुत्र। और मैंने सरप्राइज़ से गुरु पापा के स्वरूप की तरफ देखा कि जो मेरे मन के अंदर दुविधा चल रही थी, उदासी चल रही थी, कन्फ्यूजन्स चल रही थी, गुरु पापा ने मुझे अपने आप एक मैसेज ही दे दिया कि पुत्र अपने घर सत्संग कर ले। और उसी दिन यूट्यूब जैसे ही गई तो मुझे एक ओल्ड संगत आंटी जी का सत्संग भी मुझे मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप महादिवस वाले दिन मंदिर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर उन्होंने ये भी कहा था कि हर संगत को ट्राई करना चाहिए कि समाधि दिवस वाले दिन अपने घर सत्संग ज़रूर करें, एटलीस्ट कोशिश तो ज़रूर करें। और इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम थोड़े से फूलों के साथ, थोड़ी सी सजावट के साथ भी सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरु पापा डेकोरेशन कितना ज़्यादा या कितना कम है उस पर नहीं ध्यान देते हैं, बल्कि हम किस भाव से कर रहे हैं उनको वो पता चलता है। और उनका ध्यान सिर्फ उस पे जाता है कि हमारी निष्ठा कितनी प्योर है, हमारे भाव कितने प्योर हैं। सच्चे मन से सिंपल सत्संग भी किया हुआ गुरु पापा को पसंद आता है, कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। उन आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझाया था अपने सत्संग में कि कैसे करना चाहिए ये महासमाधि दिवस वाला सत्संग। साफ स्टील के बर्तनों में चाय, जल प्रसाद और खाने का भोग लगाना चाहिए। जल प्रसाद हो या चाय प्रसाद हो या फिर लंगर प्रसाद हो, हर एक प्रसाद की प्लेट और ग्लास ढकी होनी चाहिए, क्योंकि गुरु पापा या भगवानों की ब्लेसिंग्स ओपन में कभी नहीं मिलती हैं, हमेशा ढके हुए में ही मिलती है। उन आंटी जी ने बताया कि एक दिया गुरुजी के आगे जला दो। और हाँ संगत जी, उन्होंने ये भी कहा था कि कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाना, क्योंकि गुरुजी का फेवरेट है कड़ा प्रसाद। अपनी प्लेलिस्ट पहले ही तैयार रखो और पूरे श्रद्धा से उनका सत्संग करना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी, जैसे ही आंटी जी का सत्संग ख़त्म हुआ
तो मैंने सब सोचना शुरू कर दिया कि घर में समाधि दिवस पर सत्संग के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। और मैंने लिस्ट बना दी कि क्या क्या लेके आना है। और मैंने बहुत बड़े स्केल पे तो नहीं किया, छोटा सा सत्संग किया, क्योंकि मैं अकेले ही कर रही थी घर पर। संगत जी, मैं समाधि दिवस वाले दिन सुबह उठकर नहाकर गुरुजी के स्वरूप के स्थान को साफ कर दिया, स्वरूप को भी अच्छे से पोंछ दिया। वाइट एंड गोल्डन चुनरी मैं बाय करके आई थी, तो मैंने वो चढ़ा दी फ्रेम पे एक तरफ पर प्लीट्स बनाकर, जैसे मैं सब स्वरूपों में या सत्संग में देखती हूँ कि संगत जी कैसे करते हैं। एक तरफ पे फ्रेम के प्लीट्स बनाकर चुनरी चढ़ा देते हैं, तो मैंने वैसे ही करने की कोशिश की। लाइट्स लगा दी थी स्वरूप के आगे, 2 छोटे फ्लावर्स रखे थे और उनमें 2 पिंक एंड वाइट रोजेस रख दिए थे, और फ्लावर्स को वाइट फ्लावर्स से डेकोरेट कर दिया था आगे, और थोड़ी सी लाइट्स डाल दी थी। ये सब सेट करके मैंने खाना बनाना, लंगर प्रसाद बनाना शुरू किया। मैंने काले चने, पूरी और कड़ा प्रसाद बनाया भोग के लिए। और संगत जी, मैंने कभी कड़ा प्रसाद पहले नहीं बनाया था, इस बार पहली बार बना रही थी। मैं हर टाइम बनाती थी, पर वो सूजी का हलवा होता था। मैंने कड़ा प्रसाद कभी ट्राई नहीं किया था। डर भी लग रहा था कि ठीक से बनेगा या नहीं। मैं गुरु पापा को प्रे करते हुए पूरा लंगर प्रसाद बनाया और कड़ा प्रसाद की भी तैयारी की। और मैं सरप्राइज हो गई थी जब मेरा कड़ा प्रसाद ठीक बन गया। एकदम परफेक्ट तो नहीं बना, क्योंकि कड़ा प्रसाद जैसे डार्क ब्राउन कलर में होता है, मेरा वैसे परफेक्ट डार्क ब्राउन कलर तो नहीं आया था, थोड़ा लाइट शेड में आया था, येलोइश जैसे होता है, मगर टेस्ट में ठीक था, थिकनेस में ठीक था। तो पहली बार के हिसाब से मैंने गुरु पापा से माफ़ी मांगी कि अगर आपके टेस्ट और पसंद के हिसाब से नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर मैंने जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद का भोग ढक कर गुरुजी के आगे रख दिया। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि ज्योत एक ओमकार शब्द शुरू होने पे जलानी चाहिए। तो मैंने ट्राई किया कि जैसे ही एक ओमकार शब्द शुरू हुआ तो मैंने ज्योत जलाई, फिर धूप जलाई। अरदास की मुझ पर ध्यान रखना गुरु पापा कि मैं कोई गलती ना करूं आपका सत्संग करते समय, और सत्संग अच्छे से कर लूं। मैंने 1 से 1.5 घंटे का सत्संग किया, और फिर आरती से पहले गरम गरम चाय प्रसाद भी रख दिया ढककर गुरुजी के स्वरूप के सामने। मंत्र जाप और शिव जी की आरती के बाद मैंने, क्योंकि 2 ग्लास जल प्रसाद रखे थे, तो 1 जल प्रसाद का ग्लास पीने के लिए रखा और 1 ग्लास को मटके में डाल दिया, ताकि सबको घर में जल प्रसाद सारा दिन मिलता रहे। फिर मैंने गुरु पापा को लंगर प्रसाद का भोग खिलाया। वही लंगर प्रसाद मैंने खाया और मैंने अपने छोटे बेटे को भी दिया। शुक्राना मेरे गुरु पापा, सब कुछ ठीक से करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। फिर शाम को जब मैं नीचे गई गार्डन में जहाँ सब बच्चे खेल रहे थे, तो मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गई कि मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल तितली को देखकर। संगत जी, मुझे कभी भी किसी भी कबूतर या पीकॉक या तितली के दर्शन नहीं हुए थे। ये पहली बार मुझे दिख रहा था, और वो तितली इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, ब्लैक एंड वाइट में थी। बस 5 मिनट के लिए ही आई थी। जैसे ही मेरा ध्यान तितली पर गया और फिर वो न जाने कहाँ गायब हो गई, और मैं समझ गई मेरे प्यारे गुरु पापा ने अपनी बेटी को दर्शन दिए हैं और एक तरीके से बता दिया कि उन्होंने मेरा घर पर किया हुआ सत्संग एक्सेप्ट कर दिया है। अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। हर वक्त हमें हौसला देने का कि हम सत्संग घर पे भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है, ये समझाने का शुक्राना, और हमारी हर एक एफ़र्ट को एक्नॉलेज करने का शुक्राना गुरु पापा। हमारे प्यारे
गुरुजी देखते हैं कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं कुछ करने का, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, ताकि हम अगली बार उससे बेटर काम कर सकें, बेहतर सत्संग करने की कोशिश करें, बेहतर अरदास कर सकें, बेटर उनके लिए सेवा कर सकें। मैं तो सब संगत से कहूँगी, जब भी पॉसिबल हो तो घर पर छोटा सा ही सही, चाहे अकेले ही सही, सत्संग ज़रूर करिएगा और शुक्राना सत्संग शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से काफ़ी संगत को इन्फॉर्मेशन मिलती है, रास्ता मिलता है, जो शायद गुरु जी चाहते हैं कि हम एक दूसरे को हेल्प करें। हम वो करें क्योंकि हम गुरु जी का परिवार हैं और हम संगत ही एक दूसरे को मदद कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके, उनके उपाय बता के, उनके रास्ते बता के या मैसेज के थ्रू, ताकि जो भी कोई किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हो तो वो अपनी हिम्मत ना हारे और उन्हें हौसला मिले कि वो मुश्किल दौर निकल जाए। आज का महासमाधि दिवस का शुक्राना बस इतना सा ही। अगला शुक्राना सत्संग जल्द ही करूँगी। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना संगत जी, इतने प्यार से सत्संग को पूरा सुनने के लिए। शुक्राना आंटी जी, ये मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। गुरु जी आप सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी संगत जी, चलिए साथ में मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की फेवरेट बेटी के नाम से करूँगी, जैसे हमेशा करती हूँ। मैंने पहले अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। अब तो मैंने नंबर करना भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो अभी याद भी नहीं है कि ये मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है। जब से पता चला है कि ब्लेसिंग्स अनगिनत मिलती है, तो शुक्राना भी अनगिनत ही होने चाहिए हमारे तरफ से गुरु पापा के लिए। संगत जी, इस वक्त तो मैं बहुत सारी चीज़ों में फंसी हुई हूँ। ना घर का ठिकाना है, ना जॉब है, और फ़िलहाल तो अपनी बहन के घर में रह रही हूँ। और मेरी पर्सनल लाइफ में तो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल सिचुएशन चल रही है, जिसके ख़त्म होने का मैं वेट कर रही हूँ। और ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रही है। और ये बड़ी प्रॉब्लम ने तो मेरे और मेरे अंकल के बीच फासले हद से ज़्यादा बिगाड़ दिए हैं। और इसीलिए ऐसी सब सिचुएशंस की वजह से और प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा मन उन सब चीज़ों में उलझा रहता है, और इसी वजह से मैं शुक्राना शेयर करने में लेट हो जाती हूँ। मगर खैर संगत जी, प्रॉब्लम्स का क्या है, वो तो चलती रहेंगी। और ये प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर पा रही हूँ क्योंकि गुरु पापा ने मेरा हाथ थामा हुआ है। अगर गुरु पापा ने मुझे अपने साथ ना जोड़ा होता तो ये सिचुएशंस तो मैं कभी 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 नहीं झेल पाती। आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुरु पापा के आशीर्वाद और मेहर की वजह से ही टिकी हुई हूँ। संगत जी, मैं बहुत निराश और हताश हो जाती हूँ कई बार, मगर मेरे गुरु पापा हर वक्त मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं अब इस दुनिया में, और मैं इस बात से उभर ही नहीं पाई हूँ। ये सितंबर में 2 साल हो जाएंगे पापा को जाके। मगर गुरु पापा की बातें, गुरु पापा के मैसेजेस, गुरु पापा के ज्ञान सब वही हैं जो मेरे पापा कहते थे। और हर ज्ञान, हर मैसेज मुझे पापा की याद दिलाता है। और गुरु पापा ने एक तरीके से मुझे हर टाइम बताया है कि मेरी प्यारी बेटी है तू, मेरी फेवरेट लाडली बेटी है तू, और तेरे पापा और मैं एक ही हैं। तेरे पापा मेरे साथ हैं। मैं अपने पापा को गले मिलने के लिए बहुत तरसती हूँ, और अक्सर गुरु पापा को ही गले लगा लेती हूँ, ये सोचकर कि मैं पापा को गले मिल रही हूँ।
और हर टाइम जब मैं इतनी इमोशनल होती हूँ, गुरु पापा का मैसेज हमेशा यही आता है कि तेरा प्यो तेरे नाल है। इससे तो जैसे मेरी जान में थोड़ी जान आ जाती है। संगत जी, गुरु पापा बहुत 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 ही प्यारे हैं एंड मुझे काफ़ी पॉजिटिव और मोटिवेशन वाले मैसेजेस देते हैं, हिम्मत देते हैं सिचुएशंस फेस करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनने के लिए हमेशा हिम्मत और हौसला देते रहते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु पापा। मगर गुरु पापा, मैं आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी नहीं बन पा रही हूँ। बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत जल्दी सैड हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये सिचुएशन आगे पता नहीं और कितना झेल पाऊँगी। और मुझे पापा आपकी ज़रूरत लाइफ लॉन्ग है। प्लीज़ प्लीज़ मेरा साथ हर दम रहना, कभी ना छोड़ना साथ। संगत जी, गुरु पापा जानते हैं कि मैं अकेली हूँ कमाने वाली और घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई है और जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। और मुझे उनका मैसेज आया था कि मेरी बच्ची, तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा, तुझे काम बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। और कुछ दिनों में मुझे जॉब मिली, मगर कुछ ही टाइम चली, ऑलमोस्ट जैसे खाली 4 महीने। फिर 15 दिन का गैप मिला और दूसरी जॉब मिली। वो भी जॉब 3 महीने ही चली। अब मैं फिर जॉब ढूंढ रही हूँ। मगर गुरु पापा ने मैसेज दिया है कि मैं तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा मेरी बेटी। तेरे बच्चे के और घर के खर्च सब संभल जाएंगे। मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर साथ ही आएंगे। ये मैसेज पढ़ने के बाद मैंने सोचा, कैसे आएंगे लक्ष्मी माता, क्योंकि ना तो दिवाली का टाइम है, ना कोई त्योहार। और संगत जी, 1-2 दिन में मुझे मेरी जो सैलरी नहीं आई थी, उसका मुझे पार्ट पेमेंट आ गया। अभी भी कुछ बैलेंस अमाउंट है, अटका हुआ है, मगर मुझे यकीन है कि गुरु पापा वो भी दिलवा देंगे। संगत जी, इतना ही नहीं, मेरा एक बहुत ही पुराना अकाउंट बंद पड़ा हुआ था और काफ़ी बार कोशिश की थी उसको रीएक्टिवेट करवाने के लिए, मगर हो ही नहीं पा रहा था। बैंक वाले एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ भेजते रहते थे, मेल्स करवाते रहते थे, मगर काम फिर भी नहीं होता था। और गुरुजी के ये लक्ष्मी के साथ आने वाला एक और मैसेज जब आया, तो मुझे ये मैसेज भी बैंक से आया कि आपका बंद अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, आप बिलीव नहीं करोगे। जो अकाउंट पिछले 8-10 सालों से भी ज़्यादा बंद पड़ा था और कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि कैसे रीएक्टिवेट करें, कौन से मैनेजर के पास जाए या और ऊपर के ऑफिसर से बात करें, और गुरु पापा ने ये भी करवा दिया अचानक से। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा। और देखा संगत जी, मैं कितनी स्टूपिड थी जो मैं ये सोच रही थी कि ना तो कोई दिवाली है, ना तो कोई त्योहार है, तो लक्ष्मी माता कैसे आएंगी। आधी सैलरी मिलना और अकाउंट का रीएक्टिवेट होना भी तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। और लक्ष्मी माता का आने का यही तो एक और तरीका है। संगत जी, हम अपने अटके हुए काम भले ही भूल जाएं, मगर गुरु पापा नहीं भूलते हैं। वो हमारे हर ज़रूरत की चीज़ों को टाइम से दे ही देते हैं, मगर हम हैं कि पेशेंस नहीं रख पाते हैं। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे पापा का उतना कम है। संगत जी, मैं ना बहुत बार गुरु पापा को सिर्फ पापा कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत 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 प्यार करती हूँ, जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उनके बिना जीना मुझे नहीं आ पा रहा है। और ये गुरु पापा जानते हैं। मेरी लाइफ तब तक ही ठीक चल रही थी जब तक मेरे पापा मेरे साथ थे। मेरे अंकल जी भी तब तक ही ठीक थे जब तक मेरे पापा मेरे साथ थे। उनके जाते ही मेरी लाइफ एकदम से बिखर गई है कि आज तक समेट नहीं पाई हूँ। अब जब से गुरु पापा ने अपने साथ जोड़ा है, तो लगता है कि मेरे पापा आए हैं मुझे संभालने के लिए। इसलिए जब बहुत मिस करती हूँ और प्यार करना चाहती हूँ पापा को, तो मैं गुरु पापा को सिर्फ पापा बोलती हूँ, जैसे मैंने अभी कहा था।
ये पुराना अकाउंट रीएक्टिवेट के लिए मेरे पापा बहुत फ़िक्र करते थे और इस बात के बारे में बात करते करते आप सबसे बोलते हुए मुझे पापा को मैं बहुत मिस कर रही थी, तो इसलिए गुरु पापा को सिर्फ पापा कह दिया। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत टेंशन में चल रही थी कि घर कैसे चलाऊंगी और सब कैसे होगा। मेरी पेंडिंग सैलरी भी नहीं आ रही है। जितनी बार फ़ोन करो कहते हैं कि आ जाएगी, पर कोई डेट नहीं बताते हैं और ना ही कोई दूसरा जॉब मिल रहा है। तो गुरु पापा ने 31 जुलाई को फिर से एक मैसेज दिया कि मीठा मुँह कर आंटी, तेरे घर साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है, शुक्राना ज़रूर करी। मैं गुरु पापा का बहुत शुक्राना किया और ये भी सोचा कि लक्ष्मी जी के आने से पहले ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ये मैसेज देखकर जो हिम्मत दी है गुरु पापा ने मुझे, और मुझे थोड़ा और हौसला मिल गया है कि घर का खर्च, स्कूल फीस एक्सेट्रा सब संभल जाएंगे। इसीलिए इस बार माता लक्ष्मी के आने से पहले ही मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ और शुक्राना शेयर भी कर रही हूँ गुरु पापा के कहने से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। ऐसे साथ रहना मेरे पापा, सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना गुरु पापा, सरबत का भला कीजिए गुरु पापा। संगत जी, मेरा सत्संग शायद लंबा हो रहा है। मैं जल्द ही आऊँगी अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर और बताऊँगी कि गुरु पापा ने मुझे और कितने सारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस दिए हैं और मुझे और मेरी फैमिली को संभाला है, कौन सी और ब्लेसिंग्स दी हैं और कैसे आगे का रास्ता दिखाया है हर चीज़ करने का। शुक्राना 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 गुरु पापा। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग इतने आराम से सुनने के लिए। शुक्राना आंटी जी, ये मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी सब पर अपना हाथ रखिएगा, सब पर अपना साथ, सबको अपना साथ दीजिएगा। हम सबको आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है। चलिए संगत जी, अब मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जल्दी आती हूँ मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग लेके। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और अपना ये अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु पापा डेली अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। कुछ हम पहचान पाते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो शायद हम पहचान ही नहीं पाते हैं और समझते हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया हमारी लाइफ में क्योंकि इसे होना था। बट एक्चुअली हर चीज़ में हमारे गुरु पापा हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, इसलिए हमारे काम बनते जा रहे होते हैं और हमें खुशियाँ मिलती जाती हैं। गुरु पापा अपने किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, मगर गुरु पापा हमें रास्ता भी बताते जाते हैं, उपाय भी देते हैं और सबसे बड़ी बात तो वो हमारा हाथ पकड़कर हमें ये मुश्किल वाला वक्त निकालने में हेल्प करते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही एक मैसेज आया था फर्स्ट वीक के जून को कि 7 तारीख आने वाली है मेरी बच्ची, तुझे कुछ सरप्राइज़ दूंगा। वैसे तो जब भी मुझे सरप्राइज़ मैसेज वाला कुछ भी मैसेज दिखाई देता है उस दिन तो ज़रूर मेरे अंकल जी मेरे साथ बहुत ही ख़राब वाला झगड़ा करते हैं, मगर मैंने गुरु पापा से कहा कि सरप्राइज़ प्लीज़ अच्छा वाला ही देना, और मैं शुक्राना करके सो गई। फिर ये मैसेज मुझे 6 तारीख को आया। मैंने मन ही मन सोचा एक और दिन का वेट है और मैंने गुरुजी का सत्संग सुन के सो गई। अगले दिन सुबह मुझे गुरु पापा के फिर से मैसेज आए कि आज 7 तारीख है, याद है ना? एंड इट वाज 7 जून और मुझे मैसेज था कि आज शाम मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा, तेरे घर आऊँगा, पहचान लेना। और संगत जी, सबसे बेस्ट पार्ट
ये है कि मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग भी 7 जून को ही शेयर किया था आंटी जी के साथ। एंड आई नो ये भी गुरु पापा ने ही करवाया था। एक तरह से तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स उन्होंने शुरू करवा ही दी थी, सत्संग शेयर करवाने की ब्लेसिंग्स। तो संगत जी, मैं सारा दिन वेट करती रही कि शायद कोई घर आएगा तो मैं उनको चाय नाश्ता दूंगी, क्योंकि गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं और उन्होंने कहा था कि पहचान लेना। और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मैं पहचानूंगी कैसे। और मैंने गुरु पापा से कहा मुझे प्लीज़ हेल्प करना आपको पहचानने में। मगर दिन बीतता जा रहा था और मुझे कोई भी सरप्राइज़ नहीं मिला। फिर मैं अपने सारे रेगुलर काम करने में लग गई। लेट इवनिंग को मेरे अंकल जी घर आए और उन्होंने खुश होकर दिखाया कि उनको किसी सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली, और वो था एक बहुत ही प्यारा सा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी वाला वाइट स्टिकर विद गुरु जी का साइड प्रोफाइल फेस। एंड मैंने वो ब्लेसिंग को घर में गुरु पापा के स्वरूप के सामने रख दिया। और जैसे ही मैंने वो स्वरूप के आगे रखा, मुझे गुरुजी ने ये थॉट दिलवाया कि मिल गई मेरी 7 तारीख की ब्लेसिंग्स, अच्छी वाली सरप्राइज ब्लेसिंग्स है ना। मैंने कहा था ना आज शाम 7 तारीख को 7 बजे तेरे घर आऊँगा, देख मैं आ गया। Love you so much, so much, so much, Guru Papa, for always being with me and blessing my entire family. एंड शाम में एक और बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग वाला मैसेज दिया गुरुजी ने कि मैं तेरी बीमारी दूर कर दी है और पैसे की दात बख्श दी है, जा कल्याण किता। बहुत 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 शुक्राना गुरु पापा, यू आर द बेस्ट। एंड आपके बिना हम सब संगत तो जैसे भटक ही जाएंगे। सरबत दा भला करना गुरु पापा, सब पे अपनी कृपा बरसाते रहना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, ये ब्लेसिंग्स के लिए और अपनी ये बच्ची को संभालने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही आऊँगी अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर। चलिए अब साथ में मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैं अपनी पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और मैंने ऐसे अपने पॉइंट्स बना के रखी हूँ कि मुझे कौन से सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने होते हैं। जस्ट एक नोट रखती हूँ क्योंकि मैं कितनी बार भूल जाती हूँ। पर ये सत्संग जो मैं आज शेयर कर रही हूँ संगत जी, आप सबके साथ एक शुक्राना सत्संग भी है और सारी संगत के लिए एक छोटा सा मैसेज भी है जो मैं दिल से आप सबके साथ शेयर करूंगी। दिल से सब कहूंगी और चाहूंगी कि आप लोगों को भी शक्ति दे गुरु जी कि उनकी रजा में रहना सीख सकें हम। ये मुझे पता है कि कई आंटी ऐसे सब शेयर कर चुकी है, हम सब जानते भी हैं। ये सब जानने के बावजूद हम नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअली हमसे एक्सपेक्टेड होता है गुरु जी का। संगत जी, मैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। पिछले 2 सालों से वो प्रॉब्लम मेरे लिए जी का जंजाल जैसे बन गई है। संगत जी, मैं शायद इमोशनल भी हो जाऊं बीच बीच में, प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब मैं ये प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ तो पता नहीं मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ और मैं हर टाइम रोती हूँ, मैं हर टाइम रो पड़ती हूँ। सो मेरे लिए ये सब लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैंने बहुत बहुत अरदासें की हैं गुरु जी से। कुछ कुछ चीजें ठीक होती हैं मगर फिर से गंभीरता का रूप ले लेती हैं। मैं गुरु जी के साथ बहुत लड़ी भी हूँ, रोई भी हूँ। कई बार कहा है मैंने कि मैं
आपके सत्संग नहीं सुनूंगी, मैं आपकी बातें नहीं मानूंगी। पर कहीं ना कहीं शायद गुरु जी को भी पता है कि ये बेटी स्टूपिड है, बेवकूफ है, लड़ती है, झगड़ती है, पर सत्संग भी सुनती है और मेरे पास ही रोते हुए आती है और फिर कहती भी है कि मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगी। और हाँ, मैंने गुरु पापा को ये कहा है कि मैं आप एडजस्ट कर लूंगी, आप जो भी फैसला करोगे, जो भी फैसला होगा, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी। मगर संगत जी, मैं बोलती हूँ, अपना मन भी बनाती हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि मैं शायद अभी तक उतनी स्ट्रांग और सक्षम नहीं बन पाई हूँ और मुझे डर सा लग जाता है अपने आप को। जैसे मैं बोलती हूँ कि जो फैसला होगा तो तुझे एडजस्ट कर जाना है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिचुएशन जैसे ही मेरे हाथ से बाहर हो रही है तो मैं बहुत रोती हूँ, झगड़ती हूँ गुरु पापा के साथ और बहुत कंप्लेंट्स करती हूँ कि बेटी बोलते हो और इतना रुलाते हो। सब कुछ बिखरता जा रहा है मेरी लाइफ में संगत जी। कैसे समेटूं, क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता है संगत जी। गुरु जी ने बहुत हौसला भी दिया है, मगर शायद मैं उतनी स्ट्रॉन्ग बेटी नहीं होती। पता नहीं, सिचुएशन बिखरता देखकर मैं डर सी जाती हूँ। शायद कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है या पता नहीं क्या, मगर माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है। एक बार लगता है कि सब बिखरता है तो बिखर जाने दो, शायद कुछ नया अच्छा होगा, गुरु पापा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पर दूसरी ही मिनट ऐसे लग सोचती हूँ कि वैसे ही लाइफ में इतना कुछ खोया है, अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है संगत जी। एक दिन मेरे कंट्रोल से बाहर हुआ सब कुछ लेना, और मैंने अपने अंकल जी के साथ उस प्रॉब्लम के बारे में बात की। मेरे अंकल और मेरे बीच में तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और मेरी ये बात छेड़ने से जैसे सब कुछ ही उलट पुलट हो गया और बहुत ही झगड़ा हुआ। वैसे भी कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा था और काफी कुछ खराब भी हो गया है। और मैं बहुत रोई गुरु पापा के सामने, और मैंने कहा कि अब मेरी हिम्मत टूट रही है गुरु पापा, मैं ये सब सहन नहीं कर पा रही हूँ, बस कर दो। आपने बहुत निचोड़ लिया नींबू के जैसे, बहुत टेस्ट ले लिए, बहुत परीक्षा ले ली, अब और नहीं, अब नहीं सहन कर सकती। और मैं बहुत रोई, और फिर और एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सॉरी संगत जी, मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि पहले की एक प्रॉब्लम चल रही है और एक प्रॉब्लम आ गई, और मैं प्रॉब्लम को खुल के बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम्स एक के बाद जो एक आ रही हैं, ये सारे ये सब प्रॉब्लम्स मेरे बड़े सत्संग का ही पार्ट है, और वो सत्संग मुझे शुरू से बताना पड़ेगा तभी समझ आएगा। बीच में से कुछ भी बताऊंगी तो ठीक से समझ नहीं आएगा। सो प्लीज इस बार मुझे माफ कीजिए, मुझे एडजस्ट कर लीजिए मेरे साथ, और मुझे ऐसे ही अ, मतलब बिना कुछ डिटेल बताते हुए मैसेज जो मुझे बताना है वो मैं बताने दीजिए। अगर मैं ये प्रॉमिस करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी ही अपना बड़ा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी, जैसे ही मैंने वो प्रॉब्लम की बात छेड़ी तो मेरे अंकल और मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और झगड़ते झगड़ते बहुत बहुत हाइट तक गए। उन्होंने भी बहुत भला बुरा कहा मुझे, मैंने भी बहुत भला बुरा कहा, वो मेरी गलती हो गई। मैं हर टाइम मेरे पापा को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं अपना आपा नहीं छोड़ूंगी, पर पता नहीं ये प्रॉब्लम जैसे मेरे को सर पे हावी हो जाती है, और मैं 4 बार अगर सहन करती तो 5वीं बार फंस जाती हूँ। ये मेरी बहुत गलती है, और शायद मैं ये प्रॉब्लम से बाहर भी इसलिए नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि
शायद गुरु पापा चाहते हैं कि मेरे अंदर वो सब्र आ जाए, और शायद मैं अभी तक वो लेवल तक नहीं पहुंची हूँ। एनीवे, झगड़ा हुआ और मेरे अंकल जी निकल गए बाहर, क्योंकि ताकि, और वैसे ही बहुत ज्यादा हो चुका था और झगड़ा ना बढ़े, और वो निकल गए ताकि घर में थोड़ी शांति हो जाए। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे फोन किया, क्योंकि जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने गुरु पापा को कहा कि बस अब मैं टूट रही हूँ, तो उस प्रॉब्लम को लेके मेरे अंकल जी ने मुझसे थोड़ी बहुत बात की। उनको भी समझ में आया कि उनके वजह से मुझे क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। हालांकि रात को जब वो वापस घर पे आए और हमने उस बारे में बात किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत थोड़ी देर के लिए ही रियलाइज करते हैं कि मैं उनकी वजह से क्या फेस कर रही हूँ, अदरवाइज उन्हें अपनी कोई गलती दिखाई ही नहीं देती है। तो हम उस रात को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या सॉल्व करें, रास्ता ढूंढ रहे थे। उसमें भी तू मैंने हो गई। ऑफकोर्स उसमें गलतियां मेरी ही निकली बहुत कुछ, मुझे मतलब निकली, मतलब मेरे अंकल जी ने मेरी ही गलतियां मेरे गिना दी कि तेरी गलती है, सब कुछ तेरे वजह से ही होता है, जो भी घर में प्रॉब्लम होती है वो सब तेरे वजह से ही होती है, तू ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मेरे पास कुछ चॉइस नहीं था उस टाइम चुप बैठने के लिए, और मुझे ये प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए था। मेरे माइंड पे सिर्फ यही चल रहा था कि ये प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ, जो भी अचानक से आ गई है। तभी अचानक से गुरु जी का मैसेज मुझे आता है फोन पे, फेसबुक पे शायद, कि मैंने तुझे और तेरे अंकल को उम्र भर का साथ ब्लेस कर दिया है। और मैं बहुत सरप्राइज हो गई, और मैं गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखने लगी। मन ही मन बहुत शुक्राना किया मैंने उनका, कि जहाँ सब कुछ अंधकार में दिख रहा था, वहां पे उनका मैसेज जैसे एक ब्लेसिंग के वे में, एक हौसला के वे में आ जाता। मैंने वो अपने अंकल जी के साथ शेयर किया, बताया उनको, तो मेरे अंकल जी शौक ज्यादा थे और मुझे खुश कम लगे, क्योंकि ये चीज उनको शायद इतना कुछ अच्छी नहीं लगी। और फिर हमारा एक आर्गुमेंट शुरू हो गया। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया ब्लेसिंग्स देने के लिए, मगर अगले ही दिन सुबह मुझे पता चला कि मेरे अंकल जी के साथ जिन्होंने अ, बातचीत की थी और जो हुआ था, उन्होंने सामने से धमकी दी कि वो आज सब गलत तरीकों का भी अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद जैसे कहते हैं, कोई भी रास्ता अपनाएंगे मुझे तंग करने के लिए, मेरे बच्चों को तंग करने के लिए, चाहे वो गलत हो सही हो, मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। ब्लैक मैजिक होगा तो ब्लैक मैजिक कर देंगे, पब्लिक ह्यूमिलेशन करेंगे, गाली गलौज कर सकते हैं, मुझे सबके सामने हार्म कर सकते हैं, ताकि मेरी इज्जत घटे। मैं तो ये सुनते ही जैसे एकदम सुनसी हो गई। मैं एकदम शॉक में थी ये सब जानकर, कि कोई ऐसे भी सोच सकता है, इतना भी खराब सोच सकता है। और ये सुन के मैं सीधा गुरु जी के स्वरूप के सामने आकर उनसे सवाल करने लगी कि इतना सब कुछ जो हो रहा था, क्या वो कम था जो आपने और प्रॉब्लम्स ऐड करने का सोच लिया। संगत जी, तब मुझे याद आया कि गुरु जी के काफी सारे मैसेजेस आए थे कि बेटी, मुझे पता है तेरी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हैं, समय लग रहा है, पर तेरा काम पक्का हो रहा है, सब्र रख। और कई मैसेजेस आए कि मेरी रजा विच रहना सीख लेना, सब ठीक होगा, जो करूंगा तेरी खुशी के लिए करूंगा, तेरी आगे की जिंदगी को संवारने के लिए करूंगा। मगर गुरु जी, हम स्टूपिड, बेवकूफ इडियट बच्चे सब्र की कमी की वजह से नॉन स्टॉप मांगते रहते हैं उनसे, और जल्दी सॉल्यूशंस चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं है, और हम चाहते हैं कि सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी हो जाए, और हम ये जल्द सॉल्यूशंस चाहने की वजह से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। संगत जी, मुझे मेरी गलती का एहसास गुरु जी ने दिलवा दिया। हालांकि
हालांकि उन्होंने तो ब्लेसिंग वाला मैसेज रात को दे दिया था, मगर मैंने उनसे बहुत माफी मांगी गुरुजी से कि शायद मैं सब्र नहीं रख पाई और आपसे जल्दी सोल्यूशन मांग लिया। मगर मेरी गलती को रियलाइज करते हुए मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, और मैं आप सबसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जैसी गलती मत करना। जैसे मैं अपनी लाइफ की ये सबसे बड़ी और मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी संकट गुजरे। प्लीज प्लीज सब्र रखिए और गुरु पापा सब चीजें सही वक्त पर सही कर देंगे, हमें बहुत कुछ देंगे। मैं अब भी बिलीव करती हूँ कि गुरु जी, गुरु पापा मेरा भी ये सब ठीक कर देंगे। ये देख कर कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मैंने जल्दी सोल्यूशन मांगा और इसके लिए बहुत माफी मांग ली, तो मेरे को एहसास हो गया है कि ये गुरु जी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे, और जिसने हमारे साथ बुरा करने का ठान लिया है गुरु जी उसको भी हिम्मत बख्शेंगे, उसे सही रास्ता दिखाएंगे, उसे उसके अंदर पॉजिटिविटी डालेंगे और हमें उससे बचाने। इसलिए मेरी इस गलती से, इस बेवकूफ़ी से आप सब प्लीज गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अरदास जरूर करें भले, मगर जल्दी सब ठीक होने की मांग ना करना, जिद ना करना, क्योंकि आप सब मेरे गुरु परिवार का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। और गुरु जी कहते हैं कि परिवार के साथ सब कुछ शेयर करो, क्योंकि जब जिसको भी जब जो सलाह की, जो हिम्मत की जरूरत है, जो रास्ते की जरूरत है, वो हमारे सत्संग शेयर करने से उनको रास्ता मिल जाता है। शायद आज भी कोई गुरु जी की बेटी शायद कोई मुश्किल दौर से गुजर रही होगी और उन्हें हिम्मत उनकी भी टूट रही होगी, और शायद वो मेरे जैसी गलती ना करे और मेरे थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई किसी को ये हिम्मत मिलेगी या कोई अपना सब्र टिका पाएगा मेरे इस सत्संग की वजह से, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी कि मैं गुरु पापा का ये चीज आगे पहुंचा सकी और उनकी अच्छी बेटी बनने की एक स्टेप ले सकी। शायद मेरे जैसे कोई भी संकट आंटी अंकल होंगे अपने प्रॉब्लम से जो जूझ रहे होंगे, प्लीज प्लीज हिम्मत मत हारना, उम्मीद मत खोना, गुरु जी सब ठीक कर देंगे। ये हमारा टेस्ट और कर्म काटने का शायद एक तरीका हो सकता है गुरु जी का, और हमें इस टेस्ट में गुरु पापा के पास होके दिखाना है संगत जी, ताकि हमारे गुरु पापा हम सब पर नाज करें कि हम उनके अच्छे बच्चे हैं, उनके नक्शे कदम पे, उनके गाइडेंस पे, उनके विचारों के साथ चलते हैं। संगत जी, एक्चुअली तो मेरा ये सब एक बड़े सत्संग का, जिसे मैंने पहले बताया, उस सब का पार्ट था, और सोचा था कि मैं सब कुछ एक साथ शेयर करूंगी। पर पता नहीं मुझे क्यों मुझे जैसे मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी। और संगत जी, मैं तब मैंने गुरु जी से ये भी कहा था कि अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे फेवर में करोगे तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। पर आज ये सब गलतियां देख के और ये सारी चीजें उलट पुलट हो के मैं आज रियलाइज करती हूँ मेरी एक और गलती थी। इसीलिए मैं आज आप सबको कह रही हूँ, चाहे ये मेरी लाइफ की जो मुश्किल घड़ी का सोल्यूशन मेरे हक में हो या ना हो, मैं शुक्राना सत्संग डिटेल में शेयर करूंगी, और वो मेरा बड़ा सत्संग होगा। मैं कोई कंडीशंस के साथ शुक्राना नहीं शेयर करूंगी। अगर मेरे हक में डिसीजन हुआ जैसे मैंने चाहा है, अरदास की है, तो भी शुक्राना करूंगी गुरु पापा का दिल से, और अगर मेरे हक में नहीं भी फैसला हुआ तब भी शुक्राना शेयर करूंगी, क्योंकि वो चीज गुरु पापा के हिसाब से सही थी, मेरे आगे की लाइफ को अच्छा करने के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चे की लाइफ के लिए। तो इसलिए मैं वो भी शुक्राना, अगर मेरे हक में नहीं होगा तब भी मैं अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में शेयर करूंगी और उसका शुक्राना भी करूंगी, जिस भी वे में उसका रास्ता निकलेगा, ताकि कोई भी और बेटी इस ऐसे दौर से गुजर रही हो तो उसे गुरु पापा की
हिम्मत मिले और गुरु पापा उन्हें हिम्मत बख्शे ताकि वो अपना बुरा वक्त अच्छे से निकाल सके। गुरु जी से मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा हाथ पकड़ने के लिए और सही रास्ते पर हमारी जिंदगी को ले जाने के लिए। गुरु पापा एक ही अरदास है, अपनी बेटियों को अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। आपकी बेटियां जल्दी हिम्मत हार जाती हैं, उन्हें प्लीज प्लीज संभालिए, बिखरने मत दीजिए। हम सब बेटियां आपके सहारे हैं, रुलन ना देना गुरु पापा, रुलन ना देना। सबका घर परिवार खुश रहे, आबाद रहे, यही दुआ करती हूँ गुरु जी से। शुक्राना संगत जी इतने आराम से सुनने के लिए और शुक्राना आंटी जी शेयर करने के लिए। आंटी जी, आप ये जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं संगत के लिए, सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, सबको मोटिवेट करने के लिए, सब तक सॉल्यूशंस और रास्ता पहुंचाने के लिए, आपकी बहुत ही अच्छी सेवा है। गुरु पापा आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी अपने दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ आऊंगी। चलिए हम सब एक मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैंने अपना शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किया है गुरु जी की फेवरेट बेटी के नाम से, और मैं अब आज फिर से वही एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। पर मैं इस बार अपने सत्संग को कोई नंबर नहीं दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे सत्संग में सुना है मैंने कि जब गुरु जी ब्लेसिंग्स देने में काउंटिंग नहीं रखते हैं, नंबरिंग नहीं देते हैं, तो हम कौन होते हैं शुक्राना सत्संग को नंबरिंग देने वाले। अगर हम नंबर करते हैं तो संगत जी एक तरीके से तो हम गुरु पापा को जता ही रहे हैं ना, कि देखो मैंने इतने शुक्राना सत्संग शेयर कर दिए हैं। संगत जी, अगर हम गुरु पापा की सच्ची संगत बनना चाहते हैं तो हमें भी तो अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे और हमें जताना कम करना होगा और विश्वास ज़्यादा करना होगा। तो इसीलिए सत्संग को मैं इस बार से गिनूंगी नहीं। हम अपने गुरु जी को जताना कम करें और उन पे विश्वास ज़्यादा रखें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें, तो इस तरह से तो हम गुरु जी को ज़्यादा खुश कर पाएंगे। अनलेस अगर जैसे बहुत सारे संगत जी को आदेश होता है गुरु जी का कि उनको 14 शुक्राना सत्संग शेयर करना है, 16 या 21 शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो अगर वो लोग नंबर करके सुनाएंगे तो गलत नहीं होगा। उनके लिए इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि उनको अपनी सेवा करनी है, ताकि वो कुछ कम ना कर दें। इसलिए अगर नंबर करके शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे तो एटलीस्ट उनको ये यकीन रहेगा कि उन्होंने गुरु जी का आदेश पूरी तरह से पालन किया है। मगर अगर हम लोग जब शुक्राना सत्संग रोज़ के छोटे मोटे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो वो तो हम बिना गिनती के भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। पर अगर मेरे इस सोच से या मेरे इस विचार को जो मैंने शेयर किया है, अगर इससे किसी की फीलिंग्स को या सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है तो संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो आज का मेरा ये सत्संग एक छोटा सा सत्संग है। संगत जी, वैसे तो सब लोगों को वेट कम करने की प्रॉब्लम होती है और मुझे वेट गेन करने की प्रॉब्लम है। हाँ जी संगत जी, सही सुना आप लोगों ने। शायद ही कभी किसी को ऐसी वेट गेन करने की प्रॉब्लम होती होगी। ज़्यादा करके तो लोग कहते हैं कि हमें वेट लूज़ करना है ना। मुझे वेट गेन करने की प्रॉब्लम आ रही है। संगत जी, मैं पहले तो बहुत हेल्दी थी, मगर ना जाने क्यों काफ़ी सालों से और ख़ास कर शादी के बाद से तो मैं काफ़ी पतली हो गई हूँ।
डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा। ब्लड टेस्ट करवा के जब मैंने उनको रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर थोड़ा सीरियस तो लग रहे थे, पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स दिए हैं ताकि मेरा वेट गेन हो जाए, मगर अब तक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है और मुझे कुछ 7 से 10 किलो बढ़ाने को कहा है। वैसे तो कुछ गलती मेरी भी है। मैं कामों में पहले अपने ऑफिस में इतनी उलझी रहती थी कि मेरा खाने का सिस्टम बहुत उल्टा सीधा था, बहुत कम खाती थी, और अब भी कामों में उलझी रहती हूँ तो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स लेना इरेगुलर हो गया था। मगर अब मैंने गुरुजी से यही अरदास की है कि मुझे ये दवाइयाँ असर करें और मेरा धीरे धीरे वेट बढ़ना शुरू हो जाए, नहीं तो आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो मुझे। इस बात का मुझे बहुत डर लगा रहता है आजकल। हालांकि गुरुजी काफ़ी बार मैसेजेस देते हैं कि तेरी बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तू खुश रहा कर और डॉक्टर को अपना काम करने दे, मुझे अपना काम करने दे। तो इसीलिए गुरुजी पे विश्वास करते हुए मैं अपनी मेडिसिन्स भी ले रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितनी बार याद रह सके तो दवाइयाँ भी मैं जल प्रसाद के साथ लूँ। वैसे तो संगत जी, वेट गेन करने के लिए जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए था, मुझे तो भूख लगना ही बंद हो गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जब तक मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आऊँ और सबको खाना परोस के बैठूँ खाने के लिए, मेरी भूख ही मर जाती थी और मेरी भूख ही मर जाती थी और मुझे कुछ खाने को देख के अच्छा भी नहीं लगता था, मन भी नहीं लगता था। खाना चाहती थी मगर खाने को देखकर एकदम से मन ऊब जाता था। संगत जी, मैंने एसी चालू करती थी, आइसक्रीम मंगवा लेती थी। ऐसा सब करना शुरू किया कि शायद एसी की ठंडक से और आइसक्रीम के टेस्ट से मेरे मुंह का टेस्ट चेंज होगा तो शायद मैं कुछ खा सकूं। मगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मैं गुरु पापा के स्वरूप के पास आकर बैठी और कहा कि पापा, आपकी बेटी खाना चाहती है, हेल्दी होना चाहती है, मगर भूख नहीं लग रही है। इतनी गर्मी है या पता नहीं, अच्छा फील नहीं हो रहा है कि हर वक्त जब खाने के टाइम मेरा पेट और मन हमेशा भरा हुआ लगता है। पता नहीं क्या करूं। मैं ट्राई कर रही थी कि मेरा फेवरेट खाना बनाऊं तो मैं कुछ खा सकूंगी। वैसे दिन में खा पाती थी थोड़ा बहुत, मगर रात में तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती थी ना खाने वाली, और मन भी उदास हो जाता था। फिर बहुत सोचने पे मुझे लगा कि पता नहीं संगत जी, मैं अपने आप को शायद झूठा दिलासा दे के समझा रही थी कि एक्चुअली मैं खाना खाती भी बहुत लेट हूँ। 10-11 बज जाते हैं सब काम ख़त्म करते हुए, और फिर खाने के लिए जब बैठती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है। शायद ये मेरी एक गलती है जिसकी वजह से शायद मेरे को खाने की भूख मर जाती है। मगर फिर भी एक आध दिन ना खाने का मन करे तो समझ में आता है। मगर संगत जी, अगर हर रोज़ ना खा पाए तो कैसे चलेगा। तो हुआ यूँ संगत जी, मैं थोड़ी देर के लिए उस टाइम फ्री थी तो मैंने YouTube पे जाके सत्संग शुरू किया, और एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि उनकी तबीयत काफ़ी ऊपर नीचे चल रही थी, और उन्होंने गुरुजी से अरदास किया और धीरे धीरे गुरुजी ने उनकी तबीयत ठीक कर दी। उल्टियाँ करवा के उनको भी सिस्टम प्रॉब्लम था, बट शायद सिमिलर थोड़ा बहुत मेरे जैसा था या कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बट लगभग सिमिलर ही था। मैंने मन में गुरु पापा से कहा, आप सबकी प्रॉब्लम ठीक कर देते गुरु पापा, अब मेरी भी छोटी सी प्रॉब्लम ठीक कर दो। और मैं प्रे करके सो गई। अगले दिन संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो चाय पी और वॉशरूम गई। मुझे लगा मेरा सिस्टम थोड़ा क्लियर हुआ है। फिर मैंने नाश्ता खाया, मुझे फिर वॉशरूम जाने का फील हुआ और मैं गई, फिर सिस्टम थोड़ा और क्लियर हुआ। संगत जी, मैं नेक्स्ट 2 दिन तक ऐसे ही काफ़ी वॉशरूम के चक्कर लगाए और मैंने रियलाइज़ किया कि 2 ही दिन में
हाँ संगत जी, 2 ही दिन में गुरु पापा ने मुझे काफ़ी बेटर फील करवा दिया और मैं रात को भी खाना खाना शुरू कर पाई। मैं बहुत सरप्राइज़ हुई और मुझे याद आया जो सत्संग मैंने सुना था वो आंटी जी का, जिन्होंने कहा था कि उनका सिस्टम उल्टियाँ करवा करवा के गुरुजी ने ठीक किया था। और मुझे यकीन है कि ये थॉट भी गुरु पापा ने ही मुझे दिलवाया है कि तेरे सिस्टम को मैंने वॉशरूम के चक्कर लगवा कर ठीक किया है। शुक्राना 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 गुरु पापा। तो संगत जी, मैंने गुरु पापा का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, ऐसे तो काफ़ी छोटे छोटे सत्संग रोज़ ही हमारे लाइफ में होते रहते हैं। कुछ हम पहचान पाते हैं, कुछ शायद हम पहचान ही नहीं पाते हैं। हम सब लोग कितनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स लेके गुरुजी के पास दिन रात जाते हैं, मगर हम में से कितनी संगत अब भी ऐसी होगी जो शुक्राना नहीं करती होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम जानबूझकर नहीं करते हैं या संगत जी जानबूझ के शुक्राना शेयर नहीं करते हैं। मैं जानती हूँ हम सब अपने अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। कुछ लोग के इश्यूज़ और लिमिटेशंस से बंधे हुए हैं। कुछ संगत खुल के गुरुजी को भोग नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उनके घर वाले नहीं मानते हैं। तो कुछ संगत बीमार रहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। पर कुछ ऐसे भी होंगे जो आलस कर जाते होंगे, जैसे कि मैं खुद को भी आलसी बेटी ही कहती हूँ गुरुजी की, क्योंकि मुझे तो शुक्राना करने के मैसेजेस काफ़ी टाइम से आ रहे थे। पहले तो मुझे पता नहीं था संगत जी कि सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं, पर जब पता भी चला तब भी मैंने काफ़ी आलस कर दिया या अपने कामों की वजह से बहुत बार टाल देती थी। आज करूँगी, कल करूँगी, सुबह करूँगी, रात में करूँगी। तो फाइनली गुरुजी ने मुझे मैसेज ही दे दिया कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। फिर तो क्या ही करती। मैंने भी ठान ली कि अब और आलस नहीं करूँगी और जैसे जैसे ब्लेसिंग्स होंगी और पहले की भी ब्लेसिंग्स जो याद आएंगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। और मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू किए। संगत जी, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, जब गुरुजी अपनी अनगिनत संगत की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स और अरदास सुनते हैं और हर संगत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं, उनकी बीमारियां, उनके गम को दूर भी भगाते हैं, तो क्या हम अपने गुरु पापा के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं और उनका शुक्राना नहीं कर सकते हैं? ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। गुरु पापा के लिए तो हमें टाइम कैसे भी निकालना चाहिए और उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। हमारे गुरु पापा कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते हैं, तो शुक्राना तो कर ही सकते हैं हम उनका। संगत जी, मेरा सत्संग शायद लंबा हो रहा है, बस एक अरदास गुरु पापा से करती हूँ। गुरु पापा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, और जो संगत जी सुन रहे हैं उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करना, और जो सुन नहीं पा रही हैं उनको भी सबको ब्लेस करना। सरबत का भला कीजिए गुरुजी। संगत जी, मैं फिर आऊँगी अपना अगला शुक्राना सत्संग के साथ। अभी के लिए इतना ही। एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं हम सब। आइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।